नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर किसी भी सरकार की बुनियाद क्या होती है। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि आखिर किसी भी देश की सरकार असल में काम कैसे करती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रक्चर में छिपा है, और वो स्ट्रक्चर है शासन के 3 स्तंभ। जी हाँ, किसी भी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए एक मजबूत नींव चाहिए, और ये नींव इन्हीं 3 पिलर्स पर टिकी होती है। तो चलिए आज इन्हीं स्तंभों को एक एक करके समझते हैं। तो हमारा पहला पिलर है विधायिका। इनको आप समझिए कानून का आर्किटेक्ट। जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग का डिजाइन बनाता है ना, वैसे ही विधायिका देश के लिए नियमों का पूरा ढांचा तैयार करती है। मतलब एकदम आसान शब्दों में कहें तो यही वो जगह है जहां ये तय होता है कि देश किन नियमों पर चलेगा। सोचिए, ट्रैफिक के नियम हो, टैक्स से जुड़े कानून हो या कोई भी नया लॉ, सबका ब्लूप्रिंट यहीं तैयार होता है। अच्छा, तो इस टीम में होता कौन कौन है? इसमें शामिल होते हैं हमारे और आपके चुने हुए प्रतिनिधि, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, जिन्हें हम सब सांसद कहते हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, कोई भी बिल कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति की मोहर लग जाए। तो टेक्निकली वो भी इस प्रोसेस का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। तो इनका सबसे जरूरी काम क्या हुआ? देश की नब्ज को समझना। ये लोग नए कानूनों पर घंटों बहस करते हैं, उसमें जरूरी सुधार करते हैं और फिर जाकर उसे पास किया जाता है। सच कहूं तो ये पूरी प्रक्रिया ही हमारे लोकतंत्र की जान है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, कार्यपालिका। अब देखिए, अगर विधायिका कानून के आर्किटेक्ट हैं, तो कार्यपालिका को आप कह सकते हैं बिल्डर्स, वो लोग जो उस डिजाइन को हकीकत में बदलते हैं। सोचिए, संसद में कानून तो बन गया, पर उसे असलियत में लागू कौन करेगा? उसे जमीन पर कौन उतारेगा? यहीं पर एंट्री होती है कार्यपालिका की। यह सरकार का वो एक्शन मोड वाला हिस्सा है जो योजनाओं को कागज से हकीकत में बदलता है। और इस टीम के मेन प्लेयर्स कौन हैं? इसमें आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी पूरी मंत्रिपरिषद। पर सिर्फ इतना ही नहीं, देश भर में जो लाखों सिविल सर्वेंट्स हैं, मतलब जो सरकारी अधिकारी हैं, वो सब भी कार्यपालिका का ही हिस्सा हैं। यही लोग तो रोजमर्रा का काम संभालते हैं। तो इनका मेन काम है देश के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना। आप सोच कर देखिए, कहीं कोई नई सड़क बन रही हो या स्कूलों में मिड डे मील पहुंचाना हो, इन सभी पॉलिसीज को आप तक, हम तक, जनता तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी कार्यपालिका की ही है। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी स्तंभ की, न्यायपालिका। इनको हम संविधान का गार्जियन या संरक्षक भी कह सकते हैं, क्योंकि कानून की रक्षा करना और ये पक्का करना कि सबको न्याय मिले, यही इनका काम है। हमारे देश का जो पूरा कोर्ट सिस्टम है ना, वो सब न्यायपालिका के अंडर आता है। इनका काम ये देखना है कि कानूनों का मतलब सही निकाला जाए, उनका ठीक से पालन हो, और सबसे बड़ी बात, जब कहीं और से न्याय की उम्मीद खत्म हो जाए, तो यही वो आखिरी दरवाजा है जिसे कोई भी खटखटा सकता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक पिरामिड जैसा है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यों में हाई कोर्ट्स और उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट और दूसरी लोअर कोर्ट्स। तो इनका सबसे जरूरी काम क्या है? पहला, लोगों के बीच या लोगों और सरकार के बीच के झगड़ों को सुलझाना। दूसरा, हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। और तीसरा, इस बात पर नजर रखना कि देश में हर काम संविधान के दायरे में रहकर ही हो। तो हमने तीनों पिलर्स को अलग अलग तो समझ लिया, पर डेमोक्रेसी की असली खूबसूरती वो इस बात में है कि ये तीनों मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका बस एक लाइन में है। ध्यान से सुनिएगा। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, और न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है, उसकी रखवाली करती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस पूरी बात का एक क्विक समरी है। विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का कानून लागू करना, और न्यायपालिका का कानून की व्याख्या करना। 3 अलग अलग स्तंभ, 3 अलग अलग काम, पर मकसद सिर्फ एक, देश को सही तरीके से चलाना। यही है पावर का बैलेंस। पावर के इसी बंटवारे को चेक्स एंड बैलेंस कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। हर पिलर दूसरे पर नजर रखता है ताकि कोई भी बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। जैसे मान लीजिए कि विधायिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो संविधान के खिलाफ है, तो पता क्या होगा? न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। दिखा, यही वो बैलेंस है जो किसी भी एक हिस्से को डिक्टेटर बनने से रोकता है।
सुनने में और कागज पर तो ये पूरी व्यवस्था एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन एक सवाल है। सोचने वाली बात यह है कि क्या असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में, पावर का ये खूबसूरत बैलेंस हमेशा बना रहता है या कभी-कभी ये डगमगा भी जाता है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।